हेलो दोस्तों। सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं आपके लिए लेकर हूँ एक सच्ची डरावनी कहानी जो नवोदय विद्यालय के ऊपर आधारित है। यह एक सच्ची घटना है। कहानी में तीनों पात्र काल्पनिक हैं: अखिलेश, विनय और सुधीर। ये काल्पनिक नाम उन तीनों दोस्तों के हैं जो इस घटना से होकर गुजरे हैं, और उसी दिन दो की मौत हो गई और जो एक जिंदा है उसका नाम सुधीर है। चलो बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर। यह घटना हमें खुद सुधीर से पता चली है, जो कि इन तीन दोस्तों में से जो आज भी जिंदा है। यकीन मानिए, जब सुधीर यह कहानी सुना रहा था तब हमारी रूह ही कांप गई थी। घटना को शुरू करने से पहले मैं आपको नवोदय विद्यालय के बारे में कुछ रोचक जानकारियां बताना चाहता हूँ। जितने भी भारत में नवोदय विद्यालय होते हैं वो शमशान घाट के ऊपर या पहले वहाँ पे शमशान घाट हुआ ये जरूर होता है, और ये स्कूल गांव के बिल्कुल एकांत में होते हैं। तो सुधीर ने हमें बताया कि 13 नवंबर 2003 अखिलेश और सुधीर की आपस में चर्चा हुई थी। आज तो हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत से लड़के ठंडी की छुट्टी पर घर जा चुके हैं और हॉस्टल में बहुत थोड़े ही लड़के बचे हैं। तो एक काम करते हैं, पास के गांव में एक शादी है, विनय को भी साथ में ले चलते हैं, और रात 9 बजे के बाद जब वार्डन की पहली गश्त हो जाएगी तब हम दीवार बांध कर स्कूल से बाहर निकल जाएंगे। नहीं तो विनय ने इतनी रात को बाहर जाने से इनकार कर दिया क्योंकि विनय एक बहुत ही डरावनी किस्म का था। पर अखिलेश और सुधीर के कहने पर मैं तैयार हो गया। रात को तकरीबन 9:15 बजे जब वार्डन की पहली गश्त हो गई तो तीनों दीवार बांध कर बाहर निकल गए। इस गांव में शादी थी, वो तकरीबन 3 किलोमीटर दूर था और हमें खेतों का पगडंडियों से होकर जाना था। लगभग 10 बजे हम तीनों शादी में पहुंच गए। जल्दी जल्दी खाना खाया क्योंकि वापस भी आना था। अगर वार्डन को पता चल जाता तो मैं या तो हमें स्कूल से बाहर निकाल देता या फिर हमको सस्पेंड कर दिया जाता और बात घर वालों तक भी पहुंच जाती। अभी खाना खत्म हुआ ही था कि किसी को कहते हुए सुना कि ऑर्केस्ट्रा बहुत अच्छा आया है। तभी सुधीर ने कहा कि बहुत दिन हो गए ऑर्केस्ट्रा देखे, बस 10 मिनट देख कर फिर चल देंगे हम। हमने तय किया जब निकले ही हैं तो 10 मिनट में क्या चला जाएगा। ऑर्केस्ट्रा देखते देखते 12 कब बज गए हमें पता ही नहीं चला। हम तुरंत वहां से निकल गए। विनय के पास एक छोटी चाइना की दोस्त थी जिसे जिससे बहुत थोड़ा रास्ता दिख रहा था। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद अखिलेश को थोड़ा अजीब सा लगा। उसने बोला, क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? विनय ने कहा, रास्ता तो सही लग रहा है पर कुछ चीजें बदली हुई लग रही है, क्योंकि रास्ता तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खत्म ही नहीं हो रहा हो। तभी सुधीर ने कहा, हाँ यार, कुछ अजीब सा लग रहा है। तीनों 1 घंटे तक चलते रहे पर कॉलेज मतलब स्कूल नजर नहीं आ रहा था। सुधीर ने कहा, एक काम करते हैं, हम वापस शादी में चलते हैं, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। अखिलेश ने कहा, वार्डन को पता चला ना तो घर तक बात पहुंच जाएगी। विनय ने कहा, वापस चलकर किसी से पूछ लेते हैं भाई। सुधीर ने कहा, ठीक है, और वे तीनों सहम से गए थे और हम वापस आने लगे। तभी सामने एक पगडंडी पर एक रिक्शे वाला दिखाई दिया। अंधेरे की वजह से साफ तो नहीं दिखाई दे रहा था पर लग रहा था कि कोई रिक्शा चला रहा है। हम दौड़कर उसके पास पहुंचे और पूछा, अरे चचा, नवोदय विद्यालय जाने का यही रास्ता है ना? उसने कुछ कहा नहीं, बस रिक्शे पर बैठने का इशारा किया। हम भी स्कूल पहुंचने की इतनी जल्दी में थे कि बस रिक्शे पर बैठ गए और आपस में बात करने लगे कि अच्छा हुआ चाचा मिल गए, नहीं तो हम रास्ता भटक जाते। हमने ये जरा भी नहीं सोचा कि इतनी रात को इतने वीरान रास्ते पर रिक्शा आ कैसे सकता है।
जबकि उस पूरे एरिया में हमने कभी कोई रिक्शा नहीं देखा था। यही नहीं, जब छुट्टियों के बाद हम घर से हॉस्टल आते थे तब रोड के हॉस्टल तक पैदल आना पड़ता था। इस भीड़ गांव के इस खेतों के बीच कोई रिक्शा क्यों चलाएगा? हम रिक्शे पर बैठकर आपस में शादी की खाने की बातें कर रहे थे और विनय हमसे बातें नहीं कर रहा था। वह बस टॉर्च को बार बार जला बुझा रहा था। तभी टॉर्च की रोशनी रिक्शे वाले के पैरों पर पड़ी और विनय आधी बात कहते कहते बिल्कुल चुप हो गया, मानो उसको सांप सूंघ गया हो। हमने विनय की तरफ देखा, ऐसा लग रहा था उसकी आवाज़ अटक सी गई हो। अंधेरे में उसका चेहरा साफ तो नहीं दिख रहा था, पर टॉर्च की रोशनी अभी भी रिक्शे वालों के पैरों पर पड़ रही थी। क्योंकि मेरे साथ दो लोगों ने ऐसा बिहेव किया कि जैसे मानो जमीन ही खिसक गई हो। मुझे गार्ड से भी डर लग रहा था। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और वो बातें भी कर रहा था, तो मेरा डर कम हो गया और मैंने उसको सब कुछ बता दिया। गार्ड ने और लोगों को बुलाया, मुझे साथ लेकर गेट के बाहर आए और विनय के पास गए। गार्ड ने उसे उठाने की कोशिश की, पर उसकी धड़कनें बंद हो चुकी थी। हम दौड़ते हुए अखिलेश के पास गए, वो भी मर चुका था। फिर भी रातों रात हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि उन दोनों की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। दोनों की नज़र रिक्शे वाले के पैरों पर पड़ी। ऐसा लगा हमने मौत देख ली। उसके पैर इंसान के नहीं, घोड़ों के थे। सुधीर ने कहा कि वो इतने डर गए थे कि आपस में कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। तीनों अचानक से रिक्शे से कूदे और एक तरफ भागने लगे। विनय ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और रिक्शे वाला नहीं था, वो गायब हो गया था। हमने और तेज भागना शुरू कर दिया। भागते भागते हम एक झोपड़ी के पास पहुंचे। तब जान में जान आई, क्योंकि वो झोपड़ी अखिलेश की जानी पहचानी थी। उसने बताया कि 6 महीने पहले उसने यहाँ चाय पी थी। तभी शाम में एक बुढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो एक तरफ मुंह करके खड़ा था। अखिलेश ने बताया कि वो उस आदमी को जानता है और वह भागते हुए आदमी के पास पहुंचा। अखिलेश उसके नज़दीक जाकर बोला, दादा। वो आदमी अखिलेश की तरफ मुड़ा और अखिलेश ने उस रिक्शे वाले की बातें बताना शुरू किया। वो आदमी कुछ बोल नहीं रहा था। अचानक वो आदमी जोर से हिनहिनाया और घोड़े की तरह उछलने लगा। अखिलेश इतना अजीब देखकर वह वहीं बेहोश होकर फिर गिर गया। सुधीर और विनय वहां से भागने लगे। सामने एक स्कूल नजर आ रहा था। वो स्कूल गेट की तरफ आ गए। गेट पर पहुंचने से पहले ही वार्डन सर दिख गए और हम रुक गए। हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वार्डन सर का भी चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर हम निश्चिंत थे क्योंकि हम स्कूल के करीब थे। हमने किसी तरह हिम्मत की और बोलना शुरू किया। अभी 2-3 शब्द बोले ही थे कि वार्डन सर भी घोड़ी की तरह ही हिनहिनाए और उछलना शुरू कर दिया। मैं गिरते पड़ते गेट की तरफ भागा और विनय को बुलाने लगा। वो वहां से हिल नहीं रहा था। मैंने गार्ड को बुलाया और गार्ड सो रहा था। मैंने जोर से आवाज़ दी, चाचा उठो, चाचा उठो। गार्ड ने आकर गेट खोला और मैं अंदर भागा। पीछे मुड़कर देखा तो विनय जमीन पर गिरा हुआ था। गार्ड ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम बाहर कब गए थे? मुझे गार्ड से भी डर लग रहा था। उस रात मैंने अपने 2 दोस्तों को खो दिया। लेकिन मैंने गार्ड से झोपड़ी वाले बाबा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उनकी मौत 4 महीने पहले हो चुकी थी। सुधीर ने बताया कि वो भी 1 साल तक हॉस्पिटल में सदमे की वजह से भर्ती रहा और बीच बीच में उससे पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ता था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारे साथ। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है तो कृपया करके नीचे दिए गए ईमेल पर अपनी कहानी साझा करें, जिससे कि मैं उसे अपनी आवाज़ दे सकूं। धन्यवाद।